हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपके लिए सुंदर कहानी जिसका नाम है वॉर ऑफ द वर्ल्ड। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो हमें बताती है कि कोई नहीं जानता था कि 21वीं सदी की शुरुआत में हमारी दुनिया पर हमसे भी बुद्धिमान बुद्धिजीव नजर रखे हुए हैं। उन्होंने देखा कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। इंसानों को लगता है कि वो इस दुनिया के सर्वोत्तम प्राणी हैं, परंतु कुछ बुद्धिजीव जो हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष से जलन भरी नजरों से देख रहे हैं, ये किसी को नहीं पता था कि ये बुद्धिजीव धीरे धीरे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। कहानी आगे जाती है और हमें एक समुद्री जहाज को दिखाया जाता है, जहां हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर काम करता है और उसका नाम रे होता है। हमें रे के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वो किसी की परवाह नहीं करता है, उसे दूसरों से कोई लेन देन नहीं है, वह स्वयं में ही खुश रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें रे को अपने घर पर दिखाया जाता है जहाँ उसकी वाइफ मैरियन उसके घर आई होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रे और मैरियन का तलाक हो चुका है, ये दोनों साथ नहीं रहते हैं। मैरियन को दिखाया जाता है जिसने टिम नाम के किसी आदमी के साथ शादी कर ली होती है। हमें दिखाया जाता है कि मैरियन को किसी काम से अपनी माँ के घर बाहर जाना पड़ रहा होता है, जो कि वॉटसन में होता है। तो वो अपने बच्चों जिनका नाम रॉबी और रिचल होता है, उन्हें छोड़ने के लिए रे के घर आई होती है। हमें रॉबी के नेचर के बारे में पता चलता है कि वो रे के साथ रहना पसंद नहीं करता है। हमें दिखाया जाता है कि मैरियन अपने बच्चों को छोड़कर रे के घर से चली जाती है। हमें न्यूज में बताया जाता है कि यूक्रेन पर एक अजीब हादसा हुआ है। वहां रात में एक स्थान पर कई बार बिजली गिरी और उस एरिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो चुके हैं। रे और रॉबी को दिखाया जाता है जो साथ में खेल रहे होते हैं, जहां रे और रॉबी की बहस हो जाती है और रॉबी वहां से चला जाता है। रे घर में चला जाता है। कुछ समय बाद हमें रे को दिखाया जाता है जहां उसके घर के पीछे हमें एक खतरनाक तूफान को देखा जाता है, जिससे खतरनाक बिजली एक ही स्थान पर बार बार गिर रही होती है, मानो वो जमीन में छेद करना चाहती है। ये सभी देखकर रिचल और रे डर जाते हैं। तभी रे अपना मोबाइल चेक करता है जो कि डेड हो चुका होता है। वो देखता है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक के यंत्र जो होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं और ये उसी प्रकार हुआ होता है जिस प्रकार यूक्रेन में हुआ होता है, और पूरे एरिया की बिजली भी चली गई होती है। तभी हमें रॉबी को दिखाया जाता है जो घर वापस आ गया होता है, जो रे से हुई बहस के कारण गाड़ी लेकर कहीं चला गया था। रॉबी रे को बताता है कि हमने बिजली को एक ही जगह पर 26 बार गिरते हुए देखा, जो कि बहुत ही अजीब था। हमें रे को दिखाया जाता है जो बाहर जाकर जाया करने के लिए जा रहा होता है। वो देखता है कि सभी कारें बंद हो चुकी हैं। उसका एक दोस्त जो कार को सही करता है, वो एक कार को सही करने की कोशिश कर रहा होता है जिसका नाम मैनी होता है। मैनी बताता है कि इस कार की स्टार्टर चला गया। रे के पूछने पर बैटरी में तो कुछ नहीं हुआ, तो वो बताता है कि सभी बैटरी डाउन है। रे मैन्यू को कार का एमिशन सेल बदलने के लिए कहता है। इस सब में आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका होता है। जब रे आगे जाता है तो वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां बिजली के गिरने से एक गड्ढा बन चुका होता है, जिसमें से भाप निकल रही होती है। परंतु ये बहुत अजीब बात होती है कि जो भाप निकल रही होती है वो तो बहुत ठंडी होती है, जबकि उसे गर्म होना चाहिए था। तभी हमें उस गड्ढे में से किसी के हिलने की आवाज आती है। सबको लगता है कि पानी की लाइन फट चुकी है। तभी हमें जमीन को दिखाया जाता है जो फटना स्टार्ट कर देती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें उस गड्ढे से किसी को निकलते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक एलियन होता है जो धरती से बाहर आ गया होता है, जो सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो सब पर बिजली मार रहा होता है, जिससे लोगों का सारा शरीर धूल बनकर उड़ रहा होता है। इन एलियन को ट्राइपोड कहा जाता है। हमें पता चलता है कि अलग अलग देशों में कई ट्राइपोडों ने हमला कर दिया होता है। हमें दिखाया जाता है रे अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। वहां ट्राइपोड सभी लोगों को मार रहे होते हैं। वो सभी घर बिल्डिंग को नष्ट कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें रे को दिखाया जाता है जो अपने घर आ चुका होता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके बच्चे डर जाते हैं। रे जल्दी जल्दी अपना इंपॉर्टेंट सामान उठाता है और अपने बच्चों को
उस जगह से निकालना स्टार्ट कर देता है। हमें रे को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठ जाता है। ये वही गाड़ी होती है जिसे रे के दोस्त ने सही कर दिया होता है। मैंने रे को गाड़ी ले जाने से रोकता है, पर तभी वहाँ ट्राइफोड आ जाता है जो मैन्यू को मार देता है। मजबूरी में रे को गाड़ी लेकर वहाँ से निकलना पड़ता है। रिचल ये सब देखकर बुरी तरीके से डर जाती है। रॉबी के पूछने पर कि ये क्या है, रे बताता है कि मशीन है जो धरती के अंदर से आई हैं, यहाँ कहीं और से आई हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इन ट्राइपोडों को कई साल पहले धरती की सतह में दबा दिया गया था, पर तूफान के कारण ये धरती से बाहर आ गई होती हैं और विनाश कर रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें रे को दिखाया जाता है जो मैरियन के घर पहुंच जाता है, जहां उन्हें मैरियन और टिम नहीं मिलते हैं क्योंकि वे वॉटसन चले गए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस स्थान पर अभी इन ट्राइपोडों ने हमला नहीं किया होता है। ये सब एक साथ रहते हैं जिससे इनके बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। हमें देखा जाता है ये सब सोने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, जहां रात में कुछ समय बाद यहाँ ट्राइपोड हमला कर देते हैं, जो इस जगह पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर ये किसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं और एक छोटे से कमरे में जाकर सो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम दिखा जाता है। जब रे घर से बाहर आता है तो हमें देखा जाता है कि ट्राइपोडों ने सब तहस नहस कर दिया होता है। तभी हमें एक क्रैश प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बच गया होता है। तभी उधर एक न्यूज रिपोर्टर आती है जो रे को ट्राइपोड के बारे में अनोखे फैक्ट बताती है। वो बताती है कि ये ट्राइपोड तो एक मशीन है जिसे बहुत समय पहले धरती में दफनाया गया था, पर जब ये बिजली धरती पर गिरती है तो उसमें से एक जीव एक कैप्सूल के साथ सीधे ट्राइपोड में जाते हैं और ट्राइपोड को कंट्रोल करते हैं। तभी हमें ट्राइपोड की आवाज़ सुनाई देती है। ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और रे भी अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाता है। हमें रिचल को दिखाया जाता है जो बाथरूम जाती है, जहाँ उसे नदी में कई लाशें दिखती हैं, जिसे देखकर रिचल पूरी तरीके से डर जाती है। और अभी उधर आर्मी के टैंकर ट्राइपोड को मारने के लिए जा रहे होते हैं, तो रॉबी भी उनमें जाने के लिए जिद करता है, पर रे उसे जाने के लिए रोक देता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें रे को दिखाया जाता है जो गाड़ी चलाते चलाते थक जाता है, तो वो रॉबी को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। तभी हमें एक रोड को दिखाया जाता है जहाँ बहुत से लोग पैदल चल रहे होते हैं जो रे की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। इस सब में रे की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग रे पर हमला कर रहे होते हैं, पर रे अपनी गन निकाल लेता है और सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तभी उधर एक आदमी आता है जिसके पास एक गन होती है। वो रे से उसकी गन को नीचे रखने के लिए कहता है। मजबूरी में रे को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपनी बंदूक को नीचे कर देता है। वो उससे अपनी गाड़ी मांग रहा होता है। उस आदमी को रे को गाड़ी मजबूरी में देनी पड़ती है। तभी वो उधर से निकल जाता है। तभी हमें एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो रे की गन से उसी आदमी को मार देता है जिसने रे की गाड़ी ली थी। तभी लोगों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को मारने पर तुले होते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी होती है। तभी ये सब लोग एक रेस्क्यू जहाज के पास जा रहे होते हैं। रे भी उनके साथ चलना स्टार्ट कर देता है। तभी रिचल देखती है कि ट्राइपोड इस जगह पर आ गया है, जिससे ये सब लोग घबरा जाते हैं। पर रे अपने बच्चों के साथ जहाज पर पहुंच जाता है। इधर ट्राइपोड सब पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इनके जहाज को भी पलट देते हैं, पर रे और उसके बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाकर किनारे तक आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इन ट्राइपोडों ने सभी लोगों को मार दिया होता है जो पानी में होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें रे और उसके बच्चों को दिखाया जाता है जहाँ रॉबी उन ट्राइपोडों को मारना चाहता है। तभी उधर आर्मी के टैंक आ जाते हैं जो उन ट्राइपोडों पर हमला कर देते हैं। हमें पता चलता है कि इन ट्राइपोडों के चारों ओर एक सुरक्षा सील होती है जिसे आर्मी के हथियार भी नहीं तोड़ पा रहे होते हैं। तभी हमें रॉबी को दिखाया जाता है जो आर्मी के साथ चला जाता है। तभी रे रिचल को लेकर एक घर में चला जाता है क्योंकि वहाँ ट्राइपोड आ चुके होते हैं। हमें उस घर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका बर्ताव कुछ खास नहीं होता है। उसका नाम हरलॉन होता है। हरलॉन रे से कहता है कि हम अपना विनाश नहीं होने देंगे, और उसकी बातें रे को अजीब लगती हैं क्योंकि लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है जिससे इन ट्राइपोडों को नष्ट किया जा सकता है। तभी हमें इनके घर में एक ट्राइपोड को देखा जाता है जो उनके घर में की जांच के लिए आया होता है। उसके मुंह के ऊपर मानो कुछ कैमरे जैसा लगा होता है जिससे वो सब कुछ देख सकता है।
रे और रिचल उससे छिप जाते हैं। तभी हमें हरलॉन को दिखा जाता है जो उस ट्राइपॉड को मारना चाहता है, पर रे उसे ऐसा करने से मना कर देता है। हरलॉन उसकी बात मान जाता है और ये उससे छिप जाते हैं और बच जाते हैं। तभी हमें उन जीवों को दिखा जाता है जो कि इन ट्राइपॉडों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो देखने में बहुत भयानक होते हैं। इससे पहले कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाते, ट्राइपॉड का हॉर्न बजता है और ये जीव वापस ट्राइपॉड में चले जाते हैं। हमारे बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये ट्राइपॉड लोगों को पकड़कर उनका खून निकाल रहे होते हैं और उसको पानी की तरह सब में फैला रहे होते हैं, जिससे एक विशेष प्रकार की जड़ें उग रही होती हैं जो चारों दिशाओं में फैल रही होती हैं। हमें हरलॉन को दिखाया जाता है जो ये सब देखकर पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपना आपा खो देता है और शोर मचाना स्टार्ट कर देता है। मजबूरी में रे को उसे मारना पड़ता है। हरलॉन की आवाज की वजह से एक ट्राइपॉड उनके घर में वापस आ जाता है, जो अपनी आंख से रिचल को देख लेता है। रे उसे कुल्हाड़ी से काट देता है। तभी हमें रिचल को दिखा जाता है जो डर की वजह से बाहर चली जाती है। तभी वहां पर ट्राइपॉड आ जाते हैं। वो ट्राइपॉड रिचल को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। तभी रिचल उसे लड़ने के लिए कुछ हथियार खोजना स्टार्ट कर देता है। तभी इसी सब में उसे एक कार में कुछ ग्रेनेड मिलते हैं। वो एक ग्रेनेड को उस ट्राइपॉड पर मारता है। ट्राइपॉड को तो कुछ नहीं होता, पर वो रे को भी पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में डाल देता है। तभी हमें कई लोगों को दिखा जाता है जिन्हें इन ट्राइपॉडों ने बंदी बना लिया होता है। तभी ट्राइपॉड के अंदर से एक अजीब सी चीज निकलती है जो एक व्यक्ति को पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाती है और उसे मार देती है। वो दोबारा आती है और रे को अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी रे पास में रखी ग्रेनेड को उठा लेता है। जैसे ही वो जीव उसे अपने अंदर ले जाने की कोशिश करता है, तभी नीचे बैठे लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। पर रे ने उस ट्राइपॉड के अंदर ग्रेनेड को डाल दिया होता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और ये लोग मिलकर उस ट्राइपॉड को मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें रे को दिखा जाता है जो वॉटसन शहर पहुंच चुका होता है, जहाँ उसकी वाइफ मैरन भी होती है। हमें इधर कुछ पक्षियों को दिखा जाता है जो ट्राइपॉड द्वारा बनी जड़ों को खा रहे होते हैं। तभी हमें उन जड़ों को दिखा जाता है जो कि सूखना स्टार्ट कर देती हैं। तभी हमें एक ट्राइपॉड को दिखाया जाता है जो मर चुका होता है। रे उसके बारे में एक ऑफिसर से पूछता है। वो बताते हैं कि ये कुछ समय पहले अजीबोगरीब तरीकों से घूम रहा था और अचानक गिर गया। तभी हमें एक ट्राइपॉड को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ पंछी आकर बैठ जाते हैं, जिससे उसकी ढाल टूट जाती है। रे इसकी जानकारी आर्मी को दे देता है। आर्मी ऑफिसर रॉकेट लॉन्चर से उस ट्राइपॉड का भी खात्मा कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें रे को दिखाया जाता है जो मैरियन के पास पहुंच चुका होता है। मैरियन रिचल को देखकर बहुत भावुक हो जाती है और हमें रॉबी को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के पास ही होता है। रे को देखकर रॉबी उसके गले लग जाता है और उनके बीच की सभी दूरियां अब समाप्त हो चुकी हैं। और लास्ट में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो हमें बताती है कि जिन्हें मानवों के खतरनाक हथियार नहीं मार पाए, उन्हें ईश्वर द्वारा नियंत्रित कुछ जीवों ने मार दिया। और उसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। वैसे इस कहानी में हमें ट्राइपॉड की कुछ खास कमजोरी को नहीं बताया गया। इस मूवी में कुछ क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं मिल पाया कि वो जड़ें अपने आप कैसे सूखने लगी, कुछ ट्राइपॉड अपने आप ही मरने लगे क्यों। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।